करीबन 2 दहाइयों तक गजा का इंतजाम चलाने वाली हमास ने अपने हुकूमती ढांचे को बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दिया है। मैं तो हैरानकुन किस्म की डेवलपमेंट है। इजराइल ने एक जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ इंडिया की ट्रेमेंडस सपोर्ट है, और ये बात उन्होंने अमेरिका के लिए कही, यानी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की तरफ जो है उनका इशारा था। और इजराइल का तो फॉरेन पॉलिसी का आपको पता है, तो ये क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है? अगर आप इंडियन से पूछेंगे वो कहेंगे जी क्योंकि हम कश्मीर और फलस्तीन के मसले को इक्वली देखते हैं कि इजराइल इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, हम बड़े खुश हो रहे हैं। सो दे आर गिविंग द सेम थिंग। अरे इजराइल मार रहा है तो बहुत खुश हो रहे हैं कि बच्चों को मार रहा है, 20,000 बच्चे मर गए, वाह वाह, 20,000 मुसलमान बच्चे मर गए, इतनी जबरदस्त मुबारकबादी हो। हम तो इसलिए फेवरेट हैं, इसलिए हम खड़े रह के फुल्ली सपोर्ट करते हैं इजराइल को। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इजराइल की। तो क्या वाकई आप लोग इजराइल के शाना बिशाना खड़े हैं? इजराइल के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं कर रहा इंडिया। तो मोदी साहब इंडोनेशिया पहुंच गए हैं और ब्रह्मोस बेच रहे हैं। तो ऑर्डर हो गया ना, ब्रह्मोस एक कंफर्म है, दे आर नेगोशिएटिंग द सेकंड वन। एक 300 मिलियन का है और ये दूसरा $350 मिलियन का। तो दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। ये जितने भी पाकिस्तानी मीडिया है और पाकिस्तानी सोच रखने और उसको सपोर्ट करने वाले भारत में बैठे लोग के साथ साथ विदेशों में बैठे लोगों का, जैसे कि मुक्तिदर खान और साजिद तरार, ये सारे दिन रात मुस्लिम ब्रदरहुड, उम्मा और उससे भी बढ़कर के सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर प्रोपेगेंडा फैलाना, चाहे वो भारत के ऊपर हो या किसी दूसरे देश के ऊपर हो। लेकिन जैसे ही भारत में या कहीं भी उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ जब लोग सिर्फ अपनी आवाज़ भी उठाते हैं, फिर से उनका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। भारत में तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस बात को इग्नोर करते हुए कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है उसने कई अपराध भी किए हैं, कई कांड किए हैं, लेकिन उस पर बात न करके ये प्रोपेगेंडा वाले पाकिस्तानी मीडिया और खान जैसे लोग चीखना शुरू हो जाते हैं कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो प्रोपेगेंडा करना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना, नो डाउट इसमें PhD और मास्टरी हासिल कर चुके हैं ये लोग। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात करना चाहता हूँ, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने आई थिंक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जो जेडी वैंस ने कहा कि दुनिया में आप बड़े अनपॉपुलर हो और दुनिया में एक ही मुल्क रह गया जो आपको सपोर्ट कर रहा है और आपका पावरफुल अलाय है, तो वो अमेरिका है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा अमेरिका नहीं है, इंडिया भी मेरा अलाय है। तो पहली आपकी क्या ख्याल है कि कैन इजराइल और शुड इजराइल डू दिस व्हाट दे डिड, लाइक के अमेरिका को के रिप्लेसमेंट इंडिया से करना, और सेकेंडली ये कहना मुझे वहां से फेसबुक पे बड़े मैसेज आते हैं तो मैं अब वहां पे बड़ा पॉपुलर हूँ। अमेरिकन ने क्या सोचा होगा, क्या कहेंगे, उनके ये दरारें पड़ रही हैं और इंडियंस तो बड़े खुश हैं कि हम वहां पे हैं। इंडियंस क्यों खुश हैं और इजराइल क्यों समझता है अपने आप को इस तरह? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंडिया में बड़ा पॉपुलर हो चुका है। अभी मैं आपसे बात करने से पहले रोहित शर्मा से लंबा इस पे बहस हुई मेरी बाकायदा। सो इंडिया ने इसे, ये देखिए, जेडी वैंस ने बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया, ट्रंप ने भी ह्यूमिलिएट किया नेतन्याहू को, और फिर जेडी वैंस ने कहा अमेरिका के अलावा तुमको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो इसके जवाब में ये दे रहे हैं। तो अमेरिका ने पिछले अक्टूबर से लेकर सितंबर, ये 2 साल में तकरीबन $33 बिलियन दिए हैं इजराइल को तोहफतन। दिस इज फॉरेन एड, मिलिट्री एड वगैरह। ये कुंसी इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है, और ये सिर्फ जो हमने फुकट को दिए, फ्री में दिए इजराइल को। फिर इजराइल पे जो हमले हुए हैं, अमेरिका ने अपने मिसाइल्स यूज किए रोकने के लिए। अगर आपको याद है, ईरान के साथ जो जंग किया यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल के लिए और इजराइल के सिक्योरिटी के लिए, वो तकरीबन 100 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है। तो ये सब अमेरिका ने इजराइल के लिए किया है। इंडिया ने क्या किया ये सवाल है। इजराइल के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं कर रहा इंडिया। तो ऐसी दोस्ती हमारी भी अगर हो गई अमेरिका इजराइल से, तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि जितना पॉपुलर नेतन्याहू और इजराइल इंडिया में है ना, बिल्कुल वैसे ही पॉपुलर वो हमारे पास भी रहे। बहुत सारे फेसबुक पे आपको पोस्ट मिले, बहुत सारे फोन कॉल मिले, बट खुदा के लिए एक पैसा भी हमारा ना जाए आपको, जैसा इंडिया का नहीं जाता। आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट सिचुएशन। तो ये जो इंडिया में उछाली जा रही है बात के, वो नाउ वी आर द रिप्लेसमेंट, इजराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका का नहीं है, दैट इज आउटराइट स्टूपिड। ठीक है, ये कोई नहीं कर सकता इजराइल के लिए सिवाय अमेरिका के।
जो सेकंड बिगेस्ट जो सपोर्टर है इनका जर्मनी है और उसने सिर्फ $350 मिलियन दिए हैं। तो देयर इज नो रिप्लेसमेंट, नथिंग। और दूसरी बात यह है, इंडिया में वैसे कोई पब्लिक ओपिनियन पोल मिला ही नहीं मुझे जहां से पता चले कि इजराइल का है कितना सपोर्ट। ठीक है, इजराइल का, इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है भाई, उसमें से हो सकता है कि 500 मिलियन ने इजराइल का नाम ही ना सुना हो। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन लार्जली व्हाट इज द मेन ड्राइवर? फॉर इंस्टेंस, अगर आप इंडियन से पूछेंगे, वो कहेंगे जी क्योंकि हम कश्मीर और फलस्तीन के मसले को इक्वली देखते हैं। कश्मीर में हमें आर्म्ड रेजिस्टेंस का सामना है, इजराइल को भी आर्म्ड रेजिस्टेंस का सामना है। इफ दैट इज द केस तो आप उनसे पूछ लें, सो यू थिंक दैट कश्मीर इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी? अगर इफ इंडिया सीज कश्मीर लाइक गाजा एंड पैलेस्टाइन, गाजा और पैलेस्टाइन को तो इंडिया भी ऑक्यूपाइड समझता है ना बाय इजराइल। हाँ, तो क्या इंडिया कश्मीर को भी, वो वैसा नहीं कहते, वो इस्लामिक रेडिकलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये ऐसा। दैट इज द वे दे आर्ग्यू कि इजराइल इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, हम बड़े खुश हो रहे हैं। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया था कि आपने कहा कि अगर इंडिया रेडिकल इस्लामिस्ट के खिलाफ है तो देन व्हाई इंडिया सपोर्ट्स तालिबान? सबसे एक ही दोस्त है तालिबान इनके पास पूरे साउथ एशिया में। इनफैक्ट वो तो छोड़ दें आप, मुसलमानों की इंसल्ट करना, मुसलमानों की नफरत जाहिर करने का मौका छूटना नहीं जाते। दिस इज नॉट व्हाट दे वांट टू डू, सो दे आर गिविंग द सेम थिंग। अरे इजराइल मार रहा है तो बहुत खुश हो रहे हैं कि बच्चों को मार रहा है, 20,000 बच्चे मर गए, वाह वाह 20,000 मुसलमान बच्चे मर गए, इतनी जबरदस्त, मुबारकबाद ये हो, हम तो इसलिए फेवरेट हैं, इसलिए हम खड़े रह के फुल्ली सपोर्ट करते हैं इजराइल को। सेशल्स जाने के लिए वक्त है इंडिया के पास, ईरान जाने के लिए नहीं है मोदी को। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि व्हाई द इंडियंस इग्नोर्ड ईरान? तब देखिए, अमेरिका इजराइल को देता है, इंडिया इजराइल से लेता है, ये बहुत फर्क है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि बेहतर हो कि आपका हाथ ऐसा रहे ना कि ऐसा रहे। तो इंडिया इज बेगिंग फॉर टेक्नोलॉजी फ्रॉम इजराइल, देता कुछ नहीं है इजराइल को। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो अमेरिका से इजराइल को आ रही है, वो इजराइल से इंडिया को लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू लर्न, दे वांट टू गेट। बात तो बहुत करते हैं आत्मनिर्भर की, लेकिन निर्भर इजराइल पे बहुत है फॉर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह वगैरह। एंड दे रियलाइज कि जब तक हमको कहीं बाहर से चीजें नहीं मिली, हम तरक्की नहीं करने वाले। सो दैट इज, अब अमेरिका टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर कर रहा है, तो दे आर वरीड अबाउट दैट। तो इजराइल के पीछे जा रहे हैं बिकॉज दे थिंक इजराइल, देखिए उसने फोन पे भी कह दिया, हमसे पूछते रहते कैसा करें। इंडिया इजराइल से ना सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी लेता है, लेकिन काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज भी लेता है। So there are things like that happening and it's probably driven by Hindu nationalism, जिसका एक ही गोल है, which is anti-Muslim। बिल्कुल, वो आपकी बात तो सही है कि ये इनके लिए है एक, जिसको वो कहते हैं ना, बुलडोजर वो चला रहे हैं और वो सियासत, जारी बात है उनकी वो चमक रही है। वो आइडिया भी इजराइल से आया ना, बुलडोजर। वो बुलडोजर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो वहां से वो लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, मोदी साहब इंडोनेशिया पहुंच गए हैं और ब्रह्मोस बेच रहे हैं। तो ऑर्डर हो गया ना, ब्रह्मोस एक कंफर्म्ड है, दे आर नेगोशिएटिंग द सेकंड वन। एक 300 मिलियन का है और ये दूसरा $350 मिलियन का।